हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जीके लाया हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जी दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी का स्टूडेंट है या फिर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वह रेलवे से रिलेटेड मिलेंगे, तो वीडियो को आप लोग बड़े ही ध्यान से देखिएगा। चलिए, पहला सवाल आपका हो जाएगा, विवेक एक्सप्रेस कितने राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों, विवेक एक्सप्रेस जो है वह टोटल 9 राज्यों से होकर के गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, विवेक एक्सप्रेस में कितने कोच है। दोस्तों, विवेक एक्सप्रेस में टोटल कोच की संख्या है 19। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, भारत में सबसे धीमी गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है। देखिए, सबसे धीमी गति से चलने वाली ट्रेन, यह ट्रेन हो जाएगा वायनाड एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है। देखिए, सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन यह हो जाएगा हावड़ा जंक्शन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए, अगला सवाल है, रेलगाड़ी को हिंदी में क्या कहते हैं। दोस्तों, रेलगाड़ी को हिंदी में कहते हैं ऑप्शन नंबर डी लोहपथ। ऑप्शन का डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, वर्तमान में कितने राज्यों में एक्सप्रेसवे हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में कितने राज्यों में एक्सप्रेसवे है, तो यह टोटल 22 राज्यों में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए, अगला सवाल है, भारत की सबसे छोटी ट्रेन कौन सी है। तो भारत देश में सबसे छोटी ट्रेन यह हो जाएगा डेमू ट्रेन। ऑप्शन नंबर ए डेमू ट्रेन आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत के सबसे सस्ती ट्रेन कौन सी है। भारत की सबसे सस्ती ट्रेन, दोस्तों यह ट्रेन हो जाएगा गरीब रथ। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। अगला सवाल है, एक ट्रेन की कीमत कितनी होती है। क्या आप जानते हैं कि एक ट्रेन की कीमत जो है वह कितनी होगी। तो देखिए, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 60 से लेकर 70 करोड़ के लगभग में एक ट्रेन की कीमत होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए, अगला सवाल है, ट्रेन 1 लीटर डीजल में कितने किलोमीटर चलती है। दोस्तों, 1 लीटर डीजल में टोटल ट्रेन की जो चलना है वह 5 से 6 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए, अगला सवाल, रेलवे की एक दिन की कमाई कितना होता है। दोस्तों, रेलवे में एक दिन की कमाई जो है वह लगभग 400 करोड़ के आसपास होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए, अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय ट्रेन कौन सी है। दोस्तों, कमेंट कीजिएगा कि भारत की राष्ट्रीय ट्रेन कौन सी है। ऑप्शन है वंदे भारत, अमृतसर, अमरनाथ, साबरमती। आपको इसका आंसर कमेंट करना है। चलिए, हम अगला सवाल देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, भारत में कुल कितनी ट्रेन चलती है। दोस्तों, भारत देश में कुल ट्रेन यह चलती है 13,523 ट्रेन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए, अगला सवाल है, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी है। देखिए, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन, यह ट्रेन हो जाएगा गौरव एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए, अगला सवाल है, ट्रेन की सीट नीली क्यों होती है। देखिए, ट्रेन का जो सीट है वह नीली होती है, इसके पीछे कारण होते हैं उच्च मानक का प्रतीक। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन कौन सी है। देखिए, पैसेंजर ट्रेन सबसे लंबी यह हो जाएगा सुपर वासुकी ट्रेन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए, अगला सवाल है, भारतीय रेलवे की पहली इंजन का नाम क्या था। दोस्तों, भारतीय रेलवे की पहली इंजन का नाम यह हो जाएगा फॉक्स। ऑप्शन नंबर ए फॉक्स आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए, अगला सवाल है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ट्रैक कहाँ है। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ट्रैक जो है यह है जोधपुर बीकानेर में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है। तो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ट्रेन, यह ट्रेन हो जाएगा हिमसागर एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी स्थित किस रेलवे स्टेशन पर है। देखिए, सबसे लंबी स्थिति जो है वह है हुबली की। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए, अगला सवाल, विवेक एक्सप्रेस कितने किलोमीटर दूरी तय करती है। देखिए, विवेक एक्सप्रेस जो है वह टोटल दूरी तय करती है 4,218 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए, अगला सवाल है, भारत में खुद की ट्रेन किसकी है। तो खुद की ट्रेन यानी खुद की खरीदी हुई ट्रेन, यह ट्रेन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संपूर्ण सिंह की। ऑप्शन का डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, पूरे भारत में कितने रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, पूरे भारत में रेलवे स्टेशन की संख्या जो है वह 7,349 है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है।
तो चलिए अगला सवाल, ऐसा कौन सा देश है जहां ट्रेन उल्टी चलती है? तो देखिए उल्टी ट्रेन यह चलाई जाती है जर्मनी देश में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वह ट्रेन से रिलेटेड है, रेलवे से रिलेटेड है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, वंदे भारत ट्रेन वंदे भारत ट्रेन का पुराना नाम क्या था? तो वंदे भारत ट्रेन का पुराना नाम यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रेन 18। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में एक रेलवे स्टेशन है? दोस्तों ऐसा राज्य है जहाँ पर सिर्फ एक रेलवे स्टेशन है, तो यह राज्य हो जाएगा मिजोरम। और जहाँ पर नहीं है यह मेघालय हो जाएगा। मेघालय राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है और मिजोरम में एक रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, डेमू ट्रेन कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? देखिए डेमू ट्रेन जो है वह टोटल 9 किलोमीटर की जो दूरी है वह तय करती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, ट्रेन की टंकी कितने लीटर की होती है? दोस्तों ट्रेन की टंकी जो है वह टोटल 5 से 6 हज़ार लीटर के करीब होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, ट्रेन इंजन बनाने में कितना खर्च आता है? दोस्तों ट्रेन इंजन बनाने में टोटल 18 करोड़ के खर्च आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जो है यह पीर पंजाल है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पीर पंजाल। तो चलिए अगला सवाल है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? देखिए भारत में रेल का आरंभ जो है वह 1853 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? दोस्तों भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन यह चलाई गई थी 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला सवाल है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? दोस्तों रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है यह हुआ था 1905 में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? दोस्तों भारतीय रेलवे जो है वह टोटल 18 जोन में विभाजित है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? दोस्तों भारत देश में रेल लाइन बिछाने का श्रेय यह प्राप्त है लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ पर चली थी? दोस्तों भारत में सबसे पहली ट्रेन यह चलाई गई थी मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? दोस्तों भारत देश में सबसे पहली ट्रेन यह चली थी 16 अप्रैल 1853 को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रेल बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? तो यह अलग हुआ था 1924 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल, विश्व में प्रथम रेल कब चली? दोस्तों विश्व में प्रथम रेल यह चलाई गई थी 1825 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है और यह जर्मनी में चलाई गई थी। तो चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? दोस्तों सबसे अधिक रेल लाइन यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? दोस्तों भारतीय रेल के द्वारा जो प्रथम रेलगाड़ी है उसकी दूरी जो था वह 34 किलोमीटर था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? देखिए स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट प्रस्तुत करने वाले यह हो जाएंगे जॉन मथाई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? दोस्तों भारतीय रेल का स्लोगन यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्र की जीवन रेखा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो यह रेल हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में स्थान हो जाएगा चौथा। ऑप्शन नंबर डी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में टोटल स्थान हो जाएगा दूसरा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है यह हाजीपुर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो यह रेलगाड़ी हो जाएगा शताब्दी एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? दोस्तों रेल इंजन के आविष्कारक यह हो जाएंगे जॉर्ज स्टीफंस। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन कब हुआ था? दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन जो है यह 1882 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी किया गया था? देखिए रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट जो है यह लाहौर में जारी हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? देखिए भारतीय रेलवे का रेल संग्रहालय जो है यह है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, रेलवे का हाजीपुर मुख्यालय जोन किस राज्य में है? तो दोस्तों यह राज्य हो जाएगा बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन स्थित है? तो देखिए भारत के सबसे उत्तर में जो रेलवे स्टेशन है यह हो जाएगा जम्मूवती। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? तो देश में सबसे कम है रेलवे जोन की लंबाई यह हो जाएगा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाने चली थी, उस ट्रेन का नाम क्या था? तो यह ट्रेन था ब्लैक ब्यूटी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच में है? तो यह है दो शहर जैसे कि मंकी हिल और खंडाला के बीच में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन दो शहरों के बीच में चली थी? तो यह था दो शहर मुंबई और बड़ौदा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहते हैं? दोस्तों रेलवे के जोन जिसको ब्लू चिप कहते हैं यह हो जाएगा दक्षिण पूर्व रेलवे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, रेल कोच कारखाना कहाँ पर स्थित है? दोस्तों रेल कोच कारखाना जो है यह है कपूरथला में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेल में कितने डिवीजन है? दोस्तों भारतीय रेल में टोटल डिवीजन यह है 67। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रेल कर्मचारी बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो यह हुआ था 1977 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो यह रेल सेवा जो है आरंभ हुआ था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। मेट्रो रेल सेवा जो है वह सर्वप्रथम कोलकाता में शुरू हुआ था और दूसरे नंबर में दिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी आपका दिल्ली जो है वह दूसरे नंबर पर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? देखिए भारतीय राज्य जहाँ पर रेलवे लाइन नहीं है तो यह मेघालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? दोस्तों सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, आपको राइट आंसर कमेंट करना है इन ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट आंसर है। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।